कहते हैं ना, जिंदगी में गिरने से उतना नुकसान नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ खड़े होने से होता है। कई लोग मेहनत से नहीं बल्कि भरोसे से टूटते हैं, और जब भरोसा बिजनेस में टूटता है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, नींद, आत्मसम्मान और सपने सब छिन जाते हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जिसे किसी बड़े बिजनेस गुरु ने नहीं, किसी मोटिवेशनल किताब ने नहीं, बल्कि एक छोटे से खरगोश ने वो सच्चाई बताई जो जिंदगी बदल देती है। यह कहानी है उस सीख की जो अगर समय रहते समझ ली जाए तो इंसान बर्बाद होने से बच सकता है, कि जिंदगी में 3 तरह के लोगों के साथ कभी भी बिजनेस पार्टनर नहीं बनना चाहिए। शहर की आखिरी सड़क जहां खत्म होती थी, वहीं से एक कच्ची पगडंडी शुरू होती थी जो सीधे जंगल की ओर जाती थी। उसी पगडंडी के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन के भीतर बहुत गहरी थीं, जैसे वह हर बीतते साल के साथ इंसानों की कहानियां अपने अंदर समेटता जा रहा हो। उसी पेड़ के नीचे अक्सर एक छोटा सा खरगोश बैठा दिखाई देता था, देखने में बिल्कुल साधारण, सफेद भूरे बाल, नुकीले कान और छोटी छोटी आंखें, लेकिन जो ध्यान से देखता उसे लगता कि यह खरगोश सिर्फ जंगल नहीं देख रहा बल्कि इंसानों को पढ़ रहा है। वह रोज लोगों को आते जाते देखता, उनकी बातें सुनता, उनके चेहरे के भाव समझता। उसे पता था कि कौन लालच में डूबा है, कौन मजबूरी में दौड़ रहा है और कौन अपने ही सपनों के बोझ तले दबा हुआ है। उसी रास्ते से रोज एक युवक गुजरता था। नाम था आरव। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके कंधों पर सपनों का बोझ बहुत भारी था। आरव गरीब नहीं था, पर अमीर बनने की जल्दी ने उसे बेचैन कर रखा था। उसे लगता था कि जिंदगी उसके साथ अन्याय कर रही है, कि वह जितनी मेहनत कर रहा है उतना फल नहीं मिल रहा। जब वह चलता तो उसके हाथ में मोबाइल होता, आंखें स्क्रीन पर और दिमाग कहीं और। कभी वह किसी वीडियो में स्टार्टअप आइडिया देखता, कभी पार्टनरशिप से जल्दी ग्रोथ की बातें सुनता। हर वीडियो के अंत में एक ही बात दोहराई जाती, अकेले मत चलो, पार्टनर बनाओ, रिस्क बांटो, जल्दी आगे बढ़ो। और हर बार आरवी का दिल और तेज धड़कने लगता। रात को जब शहर सो जाता तब आरवी की आंखों में नींद नहीं होती। वह छत पर लेटकर आसमान देखता और सोचता कि आखिर उसकी जिंदगी कब बदलेगी। उसे लगता था कि उसके पास काबिलियत है, मेहनत करने की ताकत है, बस सही मौका नहीं मिला। उसके दोस्त उसे सलाह देते, अकेले क्या करेगा, कोई पार्टनर ढूंढ। कोई कहता, फला आदमी बहुत स्मार्ट है, उसके साथ जुड़ जा। कोई और बोलता, बिजनेस में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। आरव इन बातों पर भरोसा करता चला गया, बिना यह सोचे कि हर भरोसा कीमती नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। वह यह भूल गया कि बिजनेस में दुश्मन सामने से नहीं, अक्सर बगल में खड़ा होता है। खरगोश यह सब देखता था। वह देखता था कि आरव की आंखों में जो चमक है वह उम्मीद की है, लेकिन उसमें अनुभव की ठंडक नहीं है। उसे पता था कि इंसान जब जल्दी में होता है तो सबसे बड़ी गलती करता है, वह लोगों को परखना छोड़ देता है। एक दिन जब आरव उस पगडंडी से गुजर रहा था तो अचानक उसकी नजर उसी खरगोश पर पड़ी। न जाने क्यों वह रुक गया, शायद इसलिए कि उस दिन उसका मन बहुत भारी था। उसका एक बिजनेस आइडिया फिर किसी ने मजाक में उड़ा दिया था। उसने मन ही मन सोचा, किसी को मेरी कीमत ही नहीं समझ आती। उसी पल उसे लगा जैसे खरगोश उसे देख रहा हो, सीधे उसकी आंखों में। आरव को अजीब सा महसूस हुआ। उसने कभी जानवरों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसे लगा जैसे वह खरगोश चुप रहते हुए भी कुछ कह रहा हो। आरव वहीं पत्थर पर बैठ गया। उसने खुद से बात करनी शुरू कर दी, अपने डर, अपने सपने, अपनी उलझने। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह जोर से बोल रहा है। उसने कहा कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता, कि वह जल्द से जल्द बिजनेस शुरू करेगा, चाहे किसी के साथ भी क्यों न करना पड़े। उसी पल खरगोश धीरे से हिला और पीपल के पत्ते सरसराए। ऐसा लगा मानो जंगल ने उसकी बात सुन ली हो। खरगोश के मन में एक पुरानी याद जाग गई। उसने न जाने कितने इंसान देखे थे जो बड़े जोश के साथ जंगल के उस रास्ते से गुजरे और कुछ समय बाद टूटे हुए खाली आंखों के साथ वापस लौटे। हर बार वजह एक ही होती, गलत साथी, गलत भरोसा और बिना सोचे समझे की गई पार्टनरशिप। खरगोश जानता था कि आरव भी उसी रास्ते पर है। उसे यह भी पता था कि इंसान तब तक नहीं सुनता जब तक गिर नहीं जाता, लेकिन कभी कभी कुदरत चाहती है कि गिरने से पहले ही चेतावनी दे दी जाए। आरव उठकर जाने ही वाला था कि उसे लगा जैसे उसके भीतर से कोई आवाज आई हो, सावधान रहना। वह पल भर के लिए रुका, इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही खरगोश, शांत और स्थिर।
आरव ने हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़ गया, यह सोचकर कि यह बस उसका भ्रम है। उसे नहीं पता था कि यही भ्रम, यही पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब वह 3 अलग अलग लोगों के साथ हाथ मिलाएगा, तब उसे समझ आएगा कि अगर उसने उस दिन उस खामोश चेतावनी को समझ लिया होता तो शायद उसकी कहानी कुछ और होती। और तब बहुत देर हो जाने के बाद वही खरगोश उसे 3 ऐसी सच्चाइयां बताएगा जो हर बिजनेस करने वाले इंसान को जाननी चाहिए, लेकिन अक्सर वह सीख टूटने के बाद ही मिलती है। आरव उस दिन जंगल की पगडंडी से लौट तो गया, लेकिन उसका मन वहीं अटका रह गया। शहर की रोशनी, ट्रैफिक का शोर और लोगों की भीड़, सब कुछ पहले जैसा ही था, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब उसे लगा था कि किसी ने भीतर से सावधान रहना कहा है। उसने उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद को समझाया कि यह बस थकान और तनाव का असर है, मगर सच यह था कि उसका दिल अब और ज्यादा बेचैन हो गया था। अगले कुछ दिनों में उसने तय कर लिया कि अब इंतजार नहीं करेगा। उसने सोचा, हर कोई कहता है कि सही समय कभी नहीं आता, समय बनाना पड़ता है। उसी सोच के साथ उसने अपने जान पहचान के दायरे में ऐसे लोगों को देखना शुरू किया जो बिजनेस की बातें करते थे, जो बड़ी बड़ी योजनाओं और मीठे वादों के साथ घूमते थे। और तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसकी मुस्कान भरोसे से भरी हुई थी, लेकिन जिसकी आंखों में छिपा मतलब आरव उस वक्त पढ़ नहीं पाया। उस आदमी का नाम था समीर। उम्र में आरव से थोड़ा बड़ा, पहनावा हमेशा सलीकेदार, बातें करने का अंदाज इतना सहज कि सामने वाला खुद को खास समझने लगे। समीर की सबसे बड़ी ताकत उसकी जुबान थी। वह जिस विषय पर बोलता, ऐसा लगता जैसे उसने उसी पर पूरी जिंदगी गुजार दी हो। पहली मुलाकात में ही उसने आरव की तारीफ की, उसकी सोच को नया और दमदार बताया। उसने कहा, आरव, मुझे तुम जैसे लोग पसंद हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। ज्यादातर लोग बस नौकरी में फंसे रहते हैं, लेकिन तुम कुछ अलग करना चाहते हो। यह सुनकर आरव का सीना गर्व से भर गया। उसे लगा कि आखिरकार कोई तो है जो उसकी काबिलियत समझ रहा है। समीर ने धीरे धीरे उसे यह भी समझाया कि अकेले बिजनेस करना कितना मुश्किल है और कैसे सही पार्टनर मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। उसकी बातें इतनी मीठी थीं कि आरव को अपने भीतर उठती हल्की सी शंका भी बेवजह लगने लगी। दिन बीतते गए और दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कॉफी शॉप्स में घंटों बैठकर प्लान बनते, कागजों पर बड़े बड़े आंकड़े लिखे जाते और हर प्लान के अंत में समीर यही कहता, टेंशन मत लो, सब मैं संभाल लूंगा। आरव को यह सुनकर सुकून मिलता। उसे लगता कि अब उसे हर चीज अकेले नहीं उठानी पड़ेगी। समीर ने खुद को अनुभव वाला साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स के किस्से सुनाए, कुछ अधूरे, कुछ सफल और कुछ ऐसे जो दूसरों की वजह से बिगड़ गए थे। कम से कम उसकी कहानी में। आरव उन किस्सों को सुनते हुए यही सोचता रहा कि शायद यही वो इंसान है जिसके साथ मिलकर वह कुछ बड़ा कर सकता है। उसे याद भी नहीं रहा कि उसने कभी यह जांचने की कोशिश की हो कि समीर की बातें कितनी सच्ची हैं। एक शाम जब आरव काम से थकाहारा लौट रहा था, तो अनजाने में उसके कदम फिर उसी पगडंडी की ओर मुड़ गए। पीपल का पेड़ वैसे ही खड़ा था और वही खरगोश उसी जगह बैठा था। आरव ने उसे देखा, पल भर रुका, लेकिन फिर मन ही मन हंस दिया। उसने सोचा, मैं अब बच्चों वाली कल्पनाओं में नहीं उलझ सकता। वह आगे बढ़ गया, पर खरगोश की आंखें उसे जाते हुए देखती रहीं, जैसे उसे पता हो कि आरव किस दिशा में जा रहा है। खरगोश को याद था कि उसने पहले भी ऐसे लोगों को देखा है जो मीठी बातों के जाल में फंसकर अपनी समझ गिरवी रख देते हैं। उसे मालूम था कि पहला सबक हमेशा सबसे आकर्षक होता है, क्योंकि वह खतरे की शक्ल में नहीं, मौके की तरह आता है। समीर ने जल्दी ही पार्टनरशिप की बात पक्की कर दी। उसने कहा कि अगर अभी शुरुआत नहीं की गई तो मौका हाथ से निकल जाएगा। उसने निवेश, मुनाफा और ग्रोथ के ऐसे सपने दिखाए कि आरव को लगा मानो वह पहले ही सफल हो चुका हो। समझौते की बातें हुई, लेकिन सब कुछ जल्दबाजी में। कागजों पर दस्तखत हुए, शर्तें ठीक से पढ़ी नहीं गईं। समीर ने हंसते हुए कहा, हम पार्टनर हैं, भरोसा होना चाहिए। आरव ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसे लगा कि भरोसा ही तो बिजनेस की बुनियाद होता है। उस वक्त उसे यह एहसास नहीं था कि भरोसा बिना समझ के किया जाए तो वही सबसे कमजोर कड़ी बन जाता है। उसने अपने भीतर उठती हल्की सी बेचैनी को दबा दिया, यह सोचकर कि हर नई शुरुआत में डर लगता ही है,
शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता दिखा। ऑफिस की बातें, नए क्लाइंट्स के नाम और भविष्य की योजनाएं, सब कुछ उम्मीद से भरा था। लेकिन धीरे धीरे आरव ने महसूस किया कि समीर ज्यादा बोलता है, कम करता है। मीटिंग्स में वादे आरव के होते और तारीफ समीर की। जब भी किसी काम में देरी होती, समीर के पास कोई ना कोई बहाना होता, कभी मार्केट की हालत खराब, कभी किसी और की गलती। आरव फिर भी चुप रहता, क्योंकि वह रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि शायद यह शुरुआती परेशानियां हैं, मगर हर दिन के साथ उसके भीतर एक सवाल गहराता जा रहा था, क्या वह सही इंसान पर भरोसा कर रहा है? एक रात जब आरव देर से घर लौटा तो उसका मन बहुत भारी था। उसे लगा जैसे वह सब कुछ करते हुए भी कहीं पीछे छूट रहा है। उसने फिर से छत पर जाकर आसमान की ओर देखा। उसी पल उसे खरगोश याद आया, उसकी शांत आंखें और वह अनकही चेतावनी। आरव को पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद वह बहुत तेज चलने की कोशिश में कुछ जरूरी बातें भूल गया है। उसे समझ आने लगा कि हर मीठी बात सच नहीं होती और हर चमकता चेहरा ईमानदार नहीं होता। लेकिन यह समझ अभी अधूरी थी। वह अभी भी समीर के जाल से पूरी तरह बाहर नहीं आया था। उसे यह नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, पहला सबक, पहला धोखा और पहली दरार। उसी दरार से आगे चलकर बहुत कुछ टूटने वाला था। आने वाले दिनों में आरव को पता चलेगा कि मीठी जुबान वाले लोग सबसे पहले दिल जीतते हैं और फिर धीरे धीरे सब कुछ अपने नाम कर लेते हैं। उसे यह भी समझ आएगा कि खरगोश की खामोशी में छुपी सीख कितनी गहरी थी। लेकिन अभी वह मोड़ नहीं आया था। अभी तो कहानी बस इतनी आगे बढ़ी थी कि आरव ने पहला कदम रख दिया था उस रास्ते पर जहां से लौटना आसान नहीं होता। और जंगल के उस सिरे पर बैठा खरगोश पहले से ज्यादा ध्यान से उसे देख रहा था, जैसे जानता हो कि अगला सबक और भी कड़वा होने वाला है। समीर के साथ साझेदारी को कुछ महीने बीत चुके थे और बाहर से देखने पर सब कुछ आगे बढ़ता हुआ लग रहा था। ऑफिस का नाम तय हो चुका था, विजिटिंग कार्ड छप गए थे और आरव के परिवार वालों को भी यही लगता था कि वह अब सही दिशा में जा रहा है। मगर भीतर ही भीतर आरव महसूस करने लगा था कि कुछ सही नहीं है। हर दिन काम के नाम पर वही दौड़ भाग, वही फोन कॉल्स, वही मीटिंग्स, लेकिन नतीजा उम्मीद से कम। समीर अक्सर देर से आता, कभी किसी जरूरी मीटिंग का बहाना, कभी किसी बड़े क्लाइंट की कहानी। आरव जब सवाल करता तो समीर हंसकर बात टाल देता या फिर भावनाओं का सहारा लेता। तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रहे ना? यह सवाल आरव को चुप करा देता। उसे लगता कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है, मगर मन के किसी कोने में अब यह बात बैठने लगी थी कि भरोसा मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। धीरे धीरे पैसों को लेकर भी उलझने शुरू हो गई। खर्च ज्यादा थे, मुनाफा कम। आरव ने देखा कि कई फैसले उसकी जानकारी के बिना लिए जा रहे हैं। जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो समीर ने कहा, तुम टेक्निकल और मेहनती हो, ये फाइनेंस और नेटवर्किंग मैं देख लूंगा। उस वाक्य में छुपी चालाकी आरव उस समय समझ नहीं पाया। उसे लगा कि यही तो पार्टनरशिप है, काम बांटना। लेकिन सच यह था कि अधिकार धीरे धीरे एक तरफ झुक रहा था। समीर हर उस जगह खुद को आगे रखता जहां पहचान बनती थी और जहां जिम्मेदारी आती वहां आरव का नाम होता। आरव दिन भर काम करता, रात को थका हारा घर लौटता और फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती, जैसे वह किसी और के सपने को पूरा करने में लगा हो। एक दिन अचानक एक बड़ा झटका लगा। एक क्लाइंट जिसे समीर पक्का बता रहा था, हाथ से निकल गया। वजह यह निकली कि कुछ वादे पूरे ही नहीं किए गए थे। आरव को पहली बार साफ साफ एहसास हुआ कि समीर की बातें और हकीकत के बीच बहुत बड़ा फासला है। जब उसने समीर से इस बारे में पूछा तो जवाब में उसे गुस्सा मिला। समीर ने कहा कि आरव को मार्केट की समझ नहीं है, कि वह बस छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है। उस दिन आरव पहली बार चुप नहीं रहा। दोनों के बीच बहस हुई, तेज, कड़वी और थकाने वाली। मगर बहस के अंत में भी समीर ने बात को इस तरह घुमाया कि गलती कहीं न कहीं आरव की ही लगने लगी। आरव घर लौटा तो उसके कदम भारी थे। उसे लगा जैसे वह खुद को ही खोता जा रहा है। उसी रात वह फिर जंगल की ओर चला गया। न कोई तय योजना, न कोई मकसद, बस मन का बोझ हल्का करने की चाह। पीपल का पेड़ अंधेरे में भी वैसा ही खड़ा था और चांदनी में वह खरगोश फिर दिखाई दिया। इस बार आरव रुका। वह पास बैठ गया, जैसे किसी पुराने दोस्त के पास बैठा हो। उसने धीरे धीरे अपनी सारी बातें कह दी, अपनी उम्मीदें, अपनी गलतियां और वह डर जो अब साफ दिखाई देने लगा था। खरगोश चुप था, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति थी
जो किसी ने बहुत कुछ देख लिया हो। उस पल आरव को लगा कि असली जवाब बाहर नहीं, भीतर ही है। उसे समझ आने लगा कि उसने जिस इंसान को पार्टनर चुना वह उसके सपनों का साथी नहीं, बल्कि उसके सपनों का इस्तेमाल करने वाला है। अगले कुछ हफ्तों में आरव ने चीजों को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि समीर हर मौके पर खुद को सुरक्षित रखता है। अगर मुनाफा हो तो वह अपनी तारीफ करता है, अगर नुकसान हो तो जिम्मेदारी बांट देता है। आरवी ने कागजों को दोबारा पढ़ा, समझौतों की बारीकियां देखीं और तब उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। कई फैसले ऐसे थे जिनमें उसका अधिकार नाम मात्र का था। वह खुद को कोसने लगा, कैसे उसने सिर्फ मीठी जुबान पर भरोसा कर लिया, बिना यह देखे कि सामने वाला इंसान असल में क्या है। उस समय उसे पहली बार खरगोश की वह अनकही सीख समझ में आने लगी कि पहला खतरा हमेशा मुस्कुरा कर आता है। आखिरकार वह दिन आया जब आरव ने समीर से साफ बात करने का फैसला किया। यह बातचीत आसान नहीं थी। समीर ने पहले तो बात को हल्के में लिया, फिर भावनात्मक दबाव डाला और जब कुछ भी काम नहीं आया तो असली चेहरा सामने आ गया। उसने साफ कह दिया कि बिजनेस उसी के तरीके से चलेगा और अगर आरव को दिक्कत है तो वह अलग हो सकता है। उस पल आरव को गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी महसूस हुई, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर रहा हो। उसने समझ लिया कि कुछ रिश्ते जितनी जल्दी टूट जाएं, उतना ही अच्छा होता है। आरव ने उस साझेदारी से बाहर निकलने का कठिन फैसला लिया। नुकसान हुआ, पैसे का भी, समय का भी और आत्मविश्वास का भी, लेकिन इस नुकसान के साथ उसे एक सीख मिली जो किसी किताब में नहीं लिखी होती। उसने जाना कि पहला किस्म का इंसान वही होता है जो मीठी बातों से भरोसा जीतता है, बड़े सपने दिखाता है और फिर धीरे धीरे सब कुछ अपने नाम कर लेता है। यह सीख कड़वी थी लेकिन जरूरी भी। वह जानता था कि उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई है, अभी 2 और सबक बाकी हैं, 2 और तरह के लोग जो उसकी परीक्षा लेने वाले हैं। जंगल के उस सिरे पर बैठा खरगोश यह सब देख रहा था। उसे पता था कि आरव ने पहला सबक सीख लिया है, लेकिन रास्ता अभी लंबा है। उसने बहुत से इंसानों को पहले सबक के बाद ही हार मानते देखा था और कुछ को आगे बढ़ते भी। आरवी किस रास्ते पर जाएगा यह अब उसके अपने फैसलों पर निर्भर था, लेकिन एक बात तय थी, अब वह पहले जैसा भोला नहीं रहा। उसके भीतर अनुभव की पहली दरार पड़ चुकी थी और उसी दरार से आगे चलकर समझ की रोशनी आने वाली थी, और यही रोशनी उसे अगले 2 सबसे खतरनाक तरह के लोगों से टकराने के लिए तैयार करने वाली। आरव ने समीर से अलग होने के बाद कुछ समय खुद को बिल्कुल अकेला रखा। न कोई नया प्लान, न कोई नई साझेदारी, बस रोजमर्रा की जिंदगी और भीतर चल रही उथल पुथल। वह समझ चुका था कि पहली गलती भरोसे की थी, लेकिन दूसरी गलती जल्दबाजी होगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात दूसरे किस्म के इंसान से हुई जो बिल्कुल अलग अंदाज का था। यह इंसान ज्यादा बोलता नहीं था, बड़े सपने भी नहीं दिखाता था, लेकिन हर बातचीत में खुद को जरूरी साबित करता था। वह कहता, ये काम मेरे बिना नहीं हो सकता, और धीरे धीरे हर फैसले में अपनी मौजूदगी अनिवार्य बना लेता था। शुरुआत में आरव को यह सहयोग लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह इंसान मेहनत से ज्यादा बहानों में माहिर है। काम का बोझ दूसरों पर डालना और श्रेय खुद लेना उसकी आदत थी। आरव ने अब चुप रहना नहीं चुना। उसने साफ देखा कि जो इंसान जिम्मेदारी से भागे और सिर्फ अधिकार मांगे वह पार्टनर नहीं, बोझ होता है। दूसरे सबक ने आरव को और सतर्क बना दिया। उसने समझ लिया कि बिजनेस में सिर्फ धोखेबाज ही खतरनाक नहीं होते, बल्कि वे लोग भी उतने ही नुकसानदेह होते हैं जो आलसी हों लेकिन हिस्सेदारी बराबर चाहें। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं और आपको थका देते हैं। आरव ने इस बार समय रहते दूरी बना ली। उसने सीखा कि अगर कोई इंसान लगातार कहे कि मेरे बिना ये नहीं हो सकता, तो दरअसल वही इंसान सबसे पहले बदला जा सकता है। इस सीख के साथ आरवी के भीतर एक नया आत्मविश्वास आया। वह अब अकेले काम करने से डरता नहीं था। उसे एहसास हो गया था कि गलत साथ से अच्छा अकेलापन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिंदगी ने उसके सामने तीसरे किस्म के इंसान को भी लाकर खड़ा कर दिया, जो बाहर से दोस्त था, साथ बैठकर हंसता था, आपकी बातें सुनता था, आपकी तरक्की की तारीफ करता था, लेकिन भीतर ही भीतर जलता रहता था। यह वह इंसान था जो आपकी सफलता को अपनी असफलता समझता है। वह खुलकर विरोध नहीं करता, बल्कि चुपचाप नुकसान पहुंचाता है। कभी आपकी बात गलत जगह पहुंचा देता है, कभी मौके पर चुप रह जाता है और कभी आपके पीछे शक के बीज बो देता है।
आरवा ने अब लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार पर ध्यान देना सीख लिया था। उसे दिखने लगा था कि कौन सच में खुश है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तीसरा सबक सबसे दर्दनाक था, क्योंकि यह धोखा दुश्मन से नहीं, दोस्त से मिलता है। आरव ने महसूस किया कि जलन रखने वाले लोग कभी आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। वे आपकी जीत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बस आपके गिरने का इंतजार करते हैं। इस बार आरवी ने कोई टकराव नहीं किया। उसने शांति से खुद को अलग कर लिया। उसे अब यह समझ आ चुका था कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों से बस दूर रहना ही समझदारी है। उसके भीतर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि स्पष्टता थी। एक शाम वह फिर उसी जंगल की पगडंडी पर पहुंचा। वही पीपल का पेड़, वही सन्नाटा और वही खरगोश। लेकिन इस बार दृश्य बदला हुआ था, क्योंकि आरव बदला हुआ था। वह चुपचाप बैठ गया, न कोई शिकायत, न कोई सवाल। खरगोश की आंखों में वही पुरानी शांति थी, लेकिन इस बार उसमें स्वीकृति भी थी, जैसे वह कह रहा हो, अब तुम समझ गए हो। आरव के मन में सारी सीखें एक एक करके जुड़ने लगीं। उसे साफ दिखने लगा कि जिंदगी ने उसे 3 आईने दिखाए थे। मीठी जुबान वाला, आलसी लेकिन अधिकार चाहने वाला और जलन से भरा दोस्त। आरव ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि असली सफलता सही लोगों को चुनने में नहीं, बल्कि गलत लोगों को समय रहते छोड़ देने में होती है। सही पार्टनर वही होता है जो आपके साथ मेहनत करे, आपके नुकसान में आपके साथ खड़ा रहे और आपकी तरक्की से खुश हो। बाकी सब रिश्ते सिर्फ अनुभव होते हैं, महंगे अनुभव। अब आरव को अकेले चलने से डर नहीं लगता था, क्योंकि वह जान चुका था कि गलत साथ सबसे बड़ा जोखिम है। जंगल से लौटते हुए उसे लगा कि रास्ता वही है, लेकिन उसकी चाल बदल गई है। अब उसमें जल्दबाजी नहीं थी, न ही किसी को साबित करने की भूख। वह शांत था, स्पष्ट था। खरगोश पीछे रह गया, लेकिन उसकी सीख आरव के साथ चल पड़ी। वह जानता था कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब वह हर मुस्कान पर भरोसा नहीं करेगा, हर दोस्ती को साझेदारी नहीं बनाएगा। और यहीं यह कहानी पूरी होती है। यह कहानी किसी खरगोश की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सपने देखता है और जल्दी उन तक पहुंचना चाहता है। अगर इस कहानी से एक बात याद रखनी हो तो बस यही, जिंदगी में गिरना सिखाता है, लेकिन गलत इंसान के साथ खड़े रहना तोड़ देता है। समय रहते सीख लिया जाए तो वही गिरावट आपको सबसे मजबूत बना देती है। अगर खरगोश की यह कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू पाई हो, अगर आरव की गलतियां, उसके फैसले और खरगोश की खामोश सीखें आपको अपने रिश्तों, अपनी साझेदारियों और अपने जीवन के फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर कर गई हों, तो समझ लीजिए कि इस कहानी ने अपना असली उद्देश्य पूरा कर दिया है। क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उन लोगों का आईना थी जो मीठी बातों में भरोसा ढूंढ लेते हैं, दोस्ती के नाम पर समझौते कर बैठते हैं और बहुत देर से यह समझ पाते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। दोस्तों, जिंदगी में खरगोश हमेशा बोलकर नहीं सिखाता। कभी कभी वह चुपचाप सामने बैठकर हमें हमारी ही गलतियां दिखा देता है, और जो इंसान उन खामोश इशारों को समझ लेता है, वह वही गलती दोबारा नहीं दोहराता। अगर आज की इस कहानी ने आपको किसी गलत साझेदारी से बाहर निकलने का साहस दिया हो, किसी झूठे भरोसे पर सवाल खड़े करने की ताकत दी हो, या फिर अकेले चलने की हिम्मत दी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और मेरे अपने लोगों, अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जिंदगी के फैसलों को बदलने की ताकत रखती हों, तो अभी अभी हमारे चैनल जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ सपोर्ट नहीं है, बल्कि उस भरोसे का संकेत है कि आप अपनी जिंदगी में गलत लोगों को छोड़कर सही रास्ता चुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए अनुभव, एक नई सीख और शायद किसी नए खरगोश के साथ। तब तक सतर्क रहिए, समझदार बनिए और याद रखिए, जिंदगी में नुकसान हमेशा पैसों से नहीं होता, कभी कभी इंसानों से भी होता है। धन्यवाद।